के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा से हमारे पुजारी परिवार के सबसे वरिष्ठ महावीर प्रसाद जी पुजारी, जो सालासर धाम को एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, श्री हनुमान सेवा समिति के संस्थापक भी है। और इस गौशाला, जब से ये गौशाला बनी है तब से आपने इस संस्थापक के रूप में आपने काम किया है। आज हमारे परिवार में सबसे वरिष्ठतम पुजारी परिवार में से आदरणीय महावीर प्रसाद पुजारी जी है। आज बालाजी महाराज के इस संस्थान में, गौशाला में आए, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप, जब भी ये गौशाला जब शुरू में बनी थी तब आप रोज़ इस गौशाला में आते थे और न जाने बहुत आशीर्वाद भी है हम सब पर, इस गौशाला के पूरे कर्मचारियों पे। बालाजी महाराज दीर्घायु रखे, इनको स्वस्थ रखे। आज इस संस्थान में है, आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भाई जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने गौशाला आज देखी, काफ़ी दिनों के बाद में आप आए हैं, आपको कैसा लगा? सर्वप्रथम तो मैं जो हमारी श्री बालाजी गौशाला संस्थान से जितने भी हमारे प्रियजन जो जुड़े हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, उनके लिए मैं श्री बालाजी से समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गौशाला संस्थान की स्थापना एक बहुत छोटे से रूप में इसलिए हुई थी, किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिए जो आसपास की गऊ यहाँ इकट्ठा होती थी, उनको क्रमशः आवासीय व्यवस्था देने के लिए छोटा सा प्रारूप हमने तैयार किया था, ताकि गाय भी सुरक्षित रहे और किसान भी सुरक्षित, उनकी फसलें भी सुरक्षित रहे। और उसके बाद में सैन्य बालाजी की कृपा से उस समय चला कि मंदिर से गौशाला में जो गायें थी उनकी व्यवस्था के लिए हम व्यवस्था करते थे खजाने से, मंदिर के खजाने से। फिर उनकी सब देख करके जो आप यात्री इससे जुड़ने शुरू हुए, तो इसको समुचित रूप से मूर्त रूप देते इतने दूर चले गए। क्योंकि इसमें सर्वप्रथम जो लोग सक्रिय थे उनकी अवस्था तो मेरे बराबर अब बहुत बड़ी हो गई, और हम सब ने नियुक्त करके ऐसे युग के हाथों में इसको सौंप दिया। इसका रविशंकर नाम है, जो मेरे पास में बैठा है। आज इस गौशाला को जो मूर्त रूप दिया जा रहा है, जो आधुनिक रूप दिया जा रहा है, जो इसका समुचित रूप से विकास किया जा रहा है, इसमें आप देखिए कि ये पूरे हिंदुस्तान स्तर की तो है ही है, बाकी इसने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। जैसे इंग्लैंड से इनको जो है एक अवार्ड मिला, और जो हमने गाय की संतुली करी, उससे 50 kg प्लास्टिक उसके पेट से निकाला गया। इसके अलावा जितने भी अवार्ड मिले, आप देखिए अभी वर्तमान में हमारे पास में 2000 गऊ इसमें गौशाला में है। इनका रख रखाव, इनका तरीका, इनकी व्यवस्था, इनके ऊपर कर्मचारी, जिस लेवल से हम काम कर रहे हैं उसमें कितने ही अवार्ड इनको मिले हैं, और ये राजस्थान की प्रथम गौशालाओं में से एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कोई विक्रय का प्रश्न नहीं है कि दूध का, हमारा उद्देश्य एक ही है, वो है गौ सेवा। और हम सब परिवार के सदस्य, ग्रामीण सदस्य, इलाका के सदस्य इससे संतुष्ट हैं कि जिस तरह से इसका संचालन हो रहा है। तो हमने जो इसके लिए बड़े महंत साधु संत जितने भी आते हैं, उनका इसको आशीर्वाद मिला है। और जिस तरह से ये काम कर रहा है, तो हमने कोई गलती नहीं की। रविशंकर के स्वयं के हाथों में इसको सौंपा है। हमें गर्व होता है, समय समय पर हमें आना तो पड़ता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, और किस ढंग से संचालन हो रहा है, क्या प्रबंध व्यवस्था है, क्या खाद्य व्यवस्था है, किस तरह से जो हो रहा है, और ये हम सब बराबर देखते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आया हूँ। बहुत समय इसमें जो है समुचित रूप से इसको देखा है, इसके समुचित व्यवस्थाओं को देख करके
जो 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 जहाँ जहाँ मुझे कुछ दिखाई दिया तो उनको मैंने हिदायत दी कि मैं इस तरह से इसकी व्यवस्था जो है वो थोड़ी ठीक करो। परंतु मैं जितनी सोच रहा था उससे कहीं आगे बढ़कर हमारी व्यवस्था चल रही है, और जो लोग सहयोग दे रहे हैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इसी तरह वो सेवा में लगे रहें। और जो कि इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है कि जो तीर्थ स्थान में जो किया हुआ पुण्य है वो 4 गुना ज़्यादा अत्यधिक होता है, और आपका 1 पैसा भी यहाँ लगता है इस गौशाला में। मेरा निवेदन ये है कि आप देखें इसमें कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके ऊपर देखते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ये खर्च किया, इसका आपका नाम और पुण्य दोनों यहाँ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है कि परम प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर प्राप्त, क्योंकि ये गौशाला बालाजी के नाम से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सही। जय श्री बालाजी। ये हैं ऐसे हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ महावीर प्रसाद जी पुजारी, जो बार बार हमें हिदायत भी देते हैं, डांटते भी हैं और इस गौशाला में आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी।